नमस्ते। कभी सोचा है कि हम इंसान सदियों से इस इतनी बड़ी सी दुनिया में अपना रास्ता कैसे ढूंढते आए हैं? तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और नक्शों, ग्लोब और समय के कुछ दिलचस्प रहस्यों को समझते हैं। ये वो चीजें हैं जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती हैं। अच्छा, चलिए इसे एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए कि आप किसी बिल्कुल अनजान शहर में हैं और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। क्या करेंगे? किससे रास्ता पूछेंगे? शायद आप किसी से रास्ता पूछेंगे या फिर अपनी जेब से निकालेंगे एक नक्शा। हाँ, वही पुराना भरोसेमंद नक्शा। ये एक गाइड की तरह है जो हमें बताता है कि हम कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ है। तो सवाल ये उठता है कि ये नक्शा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है या उससे कहीं ज्यादा कुछ? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, किसी भी नक्शे को समझने के लिए ना 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहली है दूरी, जिसे एक पैमाने यानी स्केल पर दिखाया जाता है ताकि हमें अंदाजा हो कि असल में कोई जगह कितनी दूर है। दूसरी है दिशा, जो हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के बारे में बताती है। और तीसरी, और ये सबसे मजेदार चीज है, वो है प्रतीक। ये एक तरह से नक्शे की अपनी खुफिया भाषा होते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी बड़े शहर या देश के नक्शे पर हर एक इमारत या हर एक पेड़ को तो नहीं बनाया जा सकता। ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल होता है। ये रेलवे लाइन, सड़कें, मंदिर, डाकघर जैसी चीजों के लिए एक तरह की शॉर्ट हैंड लैंग्वेज बन जाते हैं, जिससे कम जगह में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा सके। किसी शहर का नक्शा बनाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप जरा सोचिए, जब पूरी की पूरी गोल पृथ्वी को एक चपटे कागज पर उतारना हो, तब क्या होगा? भाई, असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि एक गोल गेंद जैसी चीज को बिना बिगाड़े, बिना तोड़े मड़ोड़े एक सपाट कागज पर एकदम सही सही दिखा दिया जाए? इसे समझने का ना एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, आपके हाथ में एक संतरा है। अब उसके छिलके को उतारकर टेबल पर एकदम सपाट रखने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि यह हो ही नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं से टूटेगा या मुड़ेगा ही। बस यही मुश्किल पृथ्वी के साथ भी है। बस ठीक यही मुश्किल नक्शे बनाने वालों के सामने आती है। किसी भी सपाट नक्शे में आकार और दूरी थोड़ी बहुत बिगड़ ही जाती है, ये तय है। और इसीलिए हमारी पृथ्वी का सबसे सही मॉडल एक ग्लोब ही माना जाता है, क्योंकि वो भी हमारी पृथ्वी की तरह ही गोल है। तो फिर इसका हल क्या है? इस इतनी बड़ी गोल पृथ्वी पर किसी भी जगह को ढूंढा कैसे जाए? इसका जवाब एक बहुत ही सरल और आप कह सकते हैं शानदार सिस्टम में छिपा है। इसे समझने के लिए ना एक शतरंज की बिसात, एक चेस बोर्ड को देखिए। यहाँ हर एक खाने की अपनी एक खास पहचान होती है, जो लेटर्स और नंबर्स से मिलकर बनती है। और इस आसान से सिस्टम से किसी भी खाने की जगह को बिल्कुल सटीक तरीके से बताया जा सकता है। और मजे की बात यह है कि हमारी पृथ्वी पर भी किसी जगह का पता लगाने के लिए ठीक इसी तरह का एक ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो इस ग्रिड में जो लेटी हुई रेखाएं हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उन्हें हम कहते हैं अक्षांश या लैटिट्यूड। ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पर होती है, उससे किसी भी जगह की उत्तर या दक्षिण की दूरी बताती हैं। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ, मतलब पोल्स की तरफ जाते हैं, ये रेखाएं छोटी होती जाती हैं। और जो खड़ी रेखाएं हैं, वर्टिकल लाइंस, उन्हें कहते हैं देशांतर यानी लॉन्जिट्यूड। ये एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती हैं। इनकी गिनती लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली मुख्य रेखा से शुरू होती है, जिसे 0 डिग्री माना जाता है, और ये पूर्व या पश्चिम की दूरी मापती हैं। तो जब ये अक्षांश और देशांतर की लाइनें एक दूसरे को काटती हैं ना, तो हमें मिल जाता है किसी भी जगह का एक यूनिक एड्रेस, एक पिन पॉइंट लोकेशन। जैसे कि दिल्ली का पता है, लगभग 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इन लाइनों का एक और भी बड़ा, कह सकते हैं जादुई काम है, और वो है समय बताना। जी हां, यही रेखाएं तय करती हैं कि दुनिया में कहां क्या समय होगा। कितना दिलचस्प है ना? देखिए, इसका गणित बहुत आसान है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। अब अगर 360 को 24 से भाग दें तो जवाब आता है 15। इसका मतलब है कि पृथ्वी हर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। और बस इसी वजह से हर 15 डिग्री देशांतर पर समय 1 घंटा बदल जाता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रीनविच, जहां से मेन लाइन गुजरती है, वहां दोपहर के 12 बजे हैं, तो वहां से 15 डिग्री पूर्व यानी ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 बज जाएगा, और अगर 15 डिग्री पश्चिम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो सुबह के 11 बजे होंगे। पूर्व की ओर जाने पर समय आगे बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर पीछे। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अगर हर शहर सूरज के हिसाब से अपना अलग अलग समय मानने लगे तो सोचिए कितनी उलझन होगी। ट्रेनों और फ्लाइट्स का क्या होगा? इसी उलझन से बचने के लिए ज्यादातर देश एक मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम अपनाते हैं, जो आमतौर पर देश के बीच से गुजरने वाली किसी एक देशांतर रेखा पर आधारित होता है। और पता है, हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है यानी IST, वो ग्रीनिच मीन टाइम जिसे GMT कहते हैं, उससे पूरे 5.5 घंटे आगे है। और इसी वजह से ना एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। भारत के पूर्वी हिस्से में, जैसे असम में, जब सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है, ठीक उसी वक्त देश के पश्चिमी हिस्से में, जैसे गुजरात में, दिन का उजाला होता है, जबकि दोनों जगहों पर घड़ियां एक ही समय दिखा रही होती हैं। तो आखिर में एक सवाल, आज के इस डिजिटल जमाने में जहां हमारे पास GPS हैं, स्मार्टफोन्स हैं जो हमें रास्ता बताते हैं, क्या हमें वाकई नक्शों, ग्लोब और इन रेखाओं को समझने की जरूरत है, या ये सब बस पुरानी बातें हो गई हैं? सोचिएगा जरूर।